इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान यानी कि साइंस का पाठ 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो शुरू करते हैं। तो इस पाठ में सबसे पहला विषय आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई भी दो पदार्थ मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाए जिसके गुणधर्म बिल्कुल अलग हो जिनसे वो मिलके बना है तो उसे कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण से समझ लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं तो ये क्या होगी? एक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है जल। जल का गुणधर्म क्या होते हैं? ये आग को बुझाता है, ठीक है, आग लगाता नहीं है, आग को बुझाता है। वहीं जिनसे ये मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अत्यंत ज्वलनशील गैसें हैं, इनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। लेकिन पानी जो है इन दोनों से ही मिलके बना है लेकिन इसके गुणधर्म बिल्कुल अलग है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसे कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। उलट करने का मतलब होगा कि जो नया पदार्थ बना है अगर हम चाहें उस नए पदार्थ को वापस उन्हीं पदार्थों में बदलना जिनसे वो बना है तो वो भौतिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, जैसे कि उसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आवसंज्ञा, उत्केंद्रीकरण। इन सभी विधियों से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं किया जा सकता है। आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या चीजें शामिल होंगी? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद वाले पदार्थ यानी कि नए पदार्थ, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि ये उदाहरण है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये गैस है, यहाँ पर भी गैस है। दो गैसें मिलकर एक जल का यानी कि द्रव का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दो गैस से अवस्था बदलकर जल बना रही है, तो अवस्था में परिवर्तन होगा। यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस या फिर गैस से ठोस में कोई भी अवस्था परिवर्तन हो सकती है जब रासायनिक अभिक्रिया हो। आगे है रंग में परिवर्तन। रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले या होने के बाद रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में भी परिवर्तन, तापमान कम भी हो सकता है और तापमान ज्यादा भी हो सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया में चौथा है गैस का उत्सर्जन। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें से गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। गैस का उत्सर्जन मतलब होगा उसमें से कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई उसमें से गैस निकले, ठीक है। पीछे वाले पेज पर हमने समझा रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण जिससे रासायनिक अभिक्रियाएं हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। पहला है इसमें से भोजन का पाचन। जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचना, वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह से श्वसन यानी कि सांस लेना, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये बहुत धीरे धीरे होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह दही का बनना, दूध से दही में बदल जाना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये तो हो गई हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर इसके अलावा हम बात करें, जैसा कि क्रियाकलाप 1.1 में दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्रियाकलाप 1.2 में लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसी तरह से क्रियाकलाप 1.3 में सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक की गोलियां डाली जाती हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो ये दोनों क्या होते हैं? पढ़ते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या फिर हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाएगा। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे कहेंगे उत्पादी। उत्पाद यानी कि जो नया पदार्थ बनता है, नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है, वो होगा उत्पाद। और जिनसे मिलके बनता है उसे कहेंगे हम अभिकारक, ठीक है। उदाहरण की सहायता से इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अभिकारक और उत्पाद। उदाहरण ले रखा है हमने यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है नया जो पदार्थ है वो कौन सा है। तो नया पदार्थ क्या है? किसका निर्माण हुआ? यहाँ पर जल का, बिल्कुल नए गुणधर्म वाला पदार्थ है जल, तो ये होगा उत्पाद। और जिनसे मिलके बना है वो होंगे अभिकारक। किन किन से मिलके बना है? ये हाइड्रोजन से और
ऑक्सीजन से, ये दोनों होंगे अभिकारक। ठीक है, अगला विषय है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसे किस तरह से लिखा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है, या फिर कह सकते हैं दर्शाया जा सकता है। ठीक है, और रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पादों में, चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसमें क्या होता है, पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी पदार्थ के प्रतीक होंगे उनका इस्तेमाल किया जाता है। पदार्थ के प्रतीकों का मतलब क्या होगा, जैसे अगर ऑक्सीजन है तो उसका प्रतीक क्या होता है, O। नाइट्रोजन है तो उसका प्रतीक होता है N। अगर लोहा है, आयरन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसका प्रतीक है Fe। तो इन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, और प्रतीकों को हम सूत्र भी कह सकते हैं। और प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था यानी कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है, या फिर जलीय विलयन है। तो ठोस के लिए हम लिखेंगे S, द्रव के लिए लिखा जाएगा L, लिक्विड होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश के फॉर्म में लिखा जाता है। ठोस को कहा जाता है सॉलिड, तो उसके लिए हम लिखेंगे S। द्रव को कहा जाता है लिक्विड, तो L। गैस को गैस ही कहते हैं, तो G। और एक्वस यानी कि जलीय विलयन, ऐसा विलयन जो जल के अंदर बना है, ऐसा। ठीक है, जो जल के अंदर बनता है उसे लिखेंगे हम AQ, यानी एक्वस। इसे इंग्लिश में एक्वस कहा जाता है। तो उदाहरण ले लेते हैं इसका अच्छी तरह से समझने के लिए। उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पर क्रियाकलाप 1.1 से। मैग्नीशियम रिबन को वायु या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। क्रियाकलाप 1 में मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है वायु की मौजूदगी में। वायु की जगह हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि यही गैस होती है जो किसी भी दहन का कारण होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दहन नहीं होगा। तो उत्तरदायी, दहन के लिए उत्तरदायी गैस होती है ऑक्सीजन, तो वायु की जगह हम कहेंगे ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पहचानना है अभिकारक क्या है। ठीक है, नया पदार्थ क्या बनता है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये क्या है, ये है उत्पाद। ठीक है, ये लिख देते हैं यहाँ पर उत्पाद। जिनसे ये मिलके बना है वो होंगे अभिकारक। तो ये किससे मिलके बना है, मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से, तो ये दोनों क्या होंगे, अभिकारक। ठीक है, तो इसको सूत्र के द्वारा किस तरह से दर्शाया जाता है वो बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। ठीक है, और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2 लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम इकट्ठे रहते हैं हमेशा। और जो भी अभिकारक हैं, अगर एक अभिकारक है तो कोई बात नहीं, अगर 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं तो सभी के बीच में जमा का निशान लगाएंगे। तो मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन। अभिकारक हमारे हो गए पूरे। अब लगाएंगे एक तीर का निशान। ठीक है, तीर का निशान जो है ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है कि यहाँ पर इन दोनों में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया की और उत्पाद इसके सिर की तरफ होता है। ठीक है, तीर के सिर की तरफ उत्पाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। और जो तीर होता है इसकी पूंछ, ये पूंछ है, ये जो पूंछ है इसकी तरफ होते हैं अभिकारक। ठीक है, और इसके सिर की तरफ होते हैं उत्पाद। अगर एक से ज्यादा उत्पाद आता है तो उनके बीच में भी जमा का निशान आएगा, जैसे यहाँ पर हमने जमा किया है, ऐसे ही अगर एक से ज्यादा उत्पाद आते हैं तो उसमें भी सबके बीच में जमा का निशान आएगा। लेकिन ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर एक ही है। दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो इस तरह की जो समीकरण संतुलित नहीं है उस तरह के समीकरण को कहा जाएगा कंकाली समीकरण। ठीक है, अब इसको संतुलित किस तरह से किया जाता है वो हम देखेंगे अगले पेज पर। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है, क्या, हमने इसकी भौतिक अवस्थाएं नहीं लिखी हैं। तो भौतिक अवस्था के इस साथी से कैसे लिखा जाता है, Mg। मैग्नीशियम रिबन कैसा था, ठोस यानी कि सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के लिए लिखेंगे हम S। उसके बाद ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस होती है, तो गैस के लिए लिखेंगे G। रासायनिक अभिक्रिया होने को दर्शाता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया हुई और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है,
ठोस, ठोस के लिए लिखेंगे हम सॉलिड के, ठीक है, तो S। तो ये होगी हमारी रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब इसे संतुलित किस